आप लोगों में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? 1 2 3। बाकी को तो बंद है तो पता नहीं चल रहा। ऋषि मैम गए हैं, सरिता मैम गए हैं, है ना? सुनीता जी भी गई हैं। नेहा मैम आप भी गए हैं? सर 2 बार गई हूँ मैं। हाँ, 2 बार गई हूँ मैं सर। 2 बार। और सोच रखी हूँ कि हर साल भगवान मुझे बुलाए वहाँ पे, बाकी भी हम्म आगे तो हर साल। बिहारी जी की तो बात ही अलग है। मैं सब उनका। अलग है। मैं 8-9 बार गई हुई हूँ, पर फिर भी मन नहीं भर रहा मेरा तो। वाह। सर मैं आज। पिछली साल की एक घटना बताऊं। हाँ जी। सर मैं पिछले साल गई थी एक बार। तो बाकी बिहारी से बोल के आई थी कुछ, मैंने मेरी मनोकामना थी, मैं बोल के आई थी और वो मेरी पूरी किए थे। तो मैं बोली थी कि जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं अगले साल ही वापस आऊंगी। मेरी मनोकामना पूरी हुई, लेकिन बहुत सारे रीजन से सर मैं जा नहीं पा रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी घर में। लेकिन नेक्स्ट अभी जो 11 दिसंबर को मेरी 25वीं सालगिरह थी सर। तो हस्बैंड बोल रहे थे पार्टी करूंगा और मैं बोल रही थी मैं बाकी बिहारी के पास जाऊंगी। थोड़ी सी दोनों में अलग अलग थोड़े हो गए थे कि दो, उनकी बात थी कि पार्टी करना है, मेरी थी कि मैं बाकी बिहारी के पास जाऊंगी। तो एक दिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं बाकी बिहारी की फोटो लेके आई थी। तो मैं उनको बोली कि मुझे नहीं पता, तुझे देखना है, तू कैसे मेरे को बुलाएगा मैं नहीं जानती, लेकिन 11 दिसंबर को मैं तेरे सामने होनी चाहिए बस। और वाह। मैंने बोल के छोड़। और सर 5 दिन बाकी थे इस बात को, कोई टिकट नहीं कटी हुई थी, कुछ नहीं। और लेकिन सर मैंने 3 दिन और बचे 11 दिसंबर आने में। 9 दिसंबर को हम लोग की टिकट बनी। पता नहीं सर कैसे बनी, और 9 दिसंबर को हम लोग टिकट बनी, और इमरजेंसी में टिकट बनी, तत्काल में टिकट बनी। और हम लोग बाकी बिहारी के 11 तारीख की सुबह सुबह वहां वेरी थे। नाइस। ये बात। और आपकी 25वीं सालगिरह थी, राइट? 25th। 25वीं साल की। यस सर। आप देख के तो लगते नहीं है, तो फिर मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कब आया नहीं होगा टीचर। कहीं बाल विवाह तो नहीं हुआ था? मैं सर 50 साल की हूँ। वाह। एक्चुअली एक सेम अभी जो शैली जी का हमने कल ही बनाया ना, 2 तारीख, राइट? कल 3, आज कितनी है, 4 है। शैली जी के लिए कल सेलिब्रेट किया था, परसों बोला था शैली जी। आज कितनी तारीख है? 3 है ना? हाँ, तो कल ही किया था। तो शैली जी का प्लान था अपने हस्बैंड के साथ वृंदावन में कल के दिन होने का, लेकिन ऐसा रहा कि इनके हस्बैंड को उड़ीसा जाना पड़ा काम के सिलसिले में, और ये नहीं जा पाई। नहीं तो इनका 3 महीने से प्लान था कि हम 2 सितंबर को वृंदावन में रहेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। तो बिहारी जी की मर्जी है, जिसको जब मर्जी बुलाना हो वो बुला सकते हैं। ये सर आपने ठीक बोला, बिहारी जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो उनकी सकता। मर्जी में कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। जैसे ही वृंदावन की और क्या बोलते हैं, मथुरा की बात होती है, मेरे मुंह में पानी आता है, क्योंकि मेरे को कचौरी की याद आ जाती है वहाँ की। और सर मुझे टिकिया चाट की। कचौरियों की याद आ जाती है, और मैं बिल्कुल उसकी महक, उसकी खुशबू मुंह में होती है। और कल यही। एक कल की मेरे को परसों की वहाँ की मेडिटेशन। लस्सी पसंद आती है। हाँ, बहुत बहुत स्वाद है वहाँ की लस्सी, बहुत टेस्टी। परसों के हाँ लेकिन मेडिटेशन सर में वहाँ जब की रीमा जी ने सर्विस बोला था बहुत कि कुछ अपनी फेवरेट चीजों को आप अपनी अलमारी में रख दो जिसकी खुशबू आ रही हो, तो मेरे को कचौरी की खुशबू आई थी। और आज के मेडिटेशन की खास बात है कि जब हम इस जर्नी में जाने वाले हैं, तो वहां पे रीमा मैम अभी तक नहीं गई हैं। और मैं मथुरा में 6 साल रहा हूँ। मैंने स्कूलिंग वहीं से की है, 6th से 12th तक मैंने मथुरा में पढ़ा हूँ। तो मैंने हर एक गली देखी है। तो हम दोनों में बस यही एक अंतर है कि रीमा मैम आज आपको जिस जर्नी पे ले जा रही हैं, वो खुद भी नहीं गई है, उनका फर्स्ट टाइम है। और मैं वहां पे रह के काफी समय आ चुका हूँ। बिहारी जी का अपना
चार्म है, अपना एक्सपीरियंस है, जिसका कनेक्शन बनता है बिहारी जी से पूछिए मत, क्योंकि वो मैजिकल है। और आपको मैं छोटे छोटे दो बच्चों से मिलवाना चाहता हूँ मेरे, है ना? अभी नहीं, एक बार मिल लो। अच्छा, चला उन्होंने आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज सा रखा हुआ है, तो वो अभी नहीं आ रहे आपके सामने। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको मैं सभी को दिख रही हूँ? जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मैम। राधे राधे। जय श्री आज कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे जय श्री मैम। ये आज की अनुपम, राधे राधे पुलकित जी, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। आज की मैं मतलब एक कोशिश है, आगे तो जो होगा वो कान्हा जी ही कराएंगे। जैसा कि आपको बताया था कि मैं कभी मथुरा नहीं गई हूँ, वृंदावन नहीं गई हूँ, सुना बहुत कुछ है, देखते हैं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। और चलिए हम सबसे पहले रास से शुरू करते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक भजन प्ले करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने कान्हा जी के पास, अपने आपके कान्हा जी आपके पास है? आपकी कान्हा जी आपके पास है तो हाथों में ले लीजिए। जय श्री कृष्णा। वाह, जय श्री कृष्ण मैम। आज उन्हें हाथ में लेके चल रहा है। जय श्री कृष्णा सिया जी, वाह। मैडम मैं तो राधा रानी नहीं संभल रही, तो मैं खाना जी कहाँ से लूं? अब आप तो इनको संभालिए, ये भी बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग 2 मिनट का समय लीजिए और फटाफट से अपने अपने कान्हा जी को ले आइए। या आपके इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनके साथ आप इस वृंदावन धाम की यात्रा करना चाहते हैं, आप उन्हें ले आ सकते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी लोग, ताकि बाकी लोगों को नहीं हो। और अभी तो थोड़ी देर में हम म्यूजिक बजाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर हम उनकी भक्ति करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, एक डिवाइन जर्नी पे चलेंगे। जय श्री कृष्ण मैम। पानी रखना है तुमने? जय श्री कृष्ण मैम। आप पानी रख सकते हैं ना। रीमा मैम, कान्हा जी को साथ में लेके बैठना है क्या? हाँ जी, कान्हा जी को साथ में लेके बैठना है। ठीक है, मैं लेके नहीं आई हूँ, मैं ले आती हूँ। ठीक है।
आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा थोड़ा कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था, जरा एक बार फिर से बताइए क्या क्या लेके बैठना है। कुछ नहीं, कान्हा जी को लेके बैठिए, पानी लेके बैठना तो पानी लेके बैठिए, पीने के लिए पानी है ऐसे? पीने के लिए। रीमा उधर मोबाइल होता है।
ये हमारे कृष्णा है, यदु गोपाल जी के सामने खड़े हैं, और ये हमारी छोटी सी राधा रानी है। चलिए हम 5 मिनट आंखें बंद करके जैसे भी आपको मन करे वैसे घूमते हैं। राधे राधे। आप भी अपने कानों को हाथ में लेकर आंखें बंद करके जैसे भी मन करे वैसे 2 कदम सीन नीचे। जय श्री कृष्ण। मैं आप दोनों को उन दोनों राधा और कृष्ण की जो छवि में बैठे थे उनके दर्शन करा देती हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे राधा और कृष्ण बने थे। ये हमारी छोटी सी राधा रानी। राधे 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 राधे। ये हमारे कृष्ण जी हैं। चलिए
थोड़ा सा भजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं भगवत गीता बिना उनके रास के पूरा नहीं होता है। आप में से पता नहीं कितने लोग नाच रहे थे कि नहीं नाच रहे थे, हम सब तो नाच रहे थे यहाँ पर। हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि हम वो रास करें और वो सारी चीजें करें जो हमारे कान्हा की भक्ति की तरफ हमें दिखाता है। पता है डांस करना क्यों जरूरी है? इसलिए नहीं कि आप ऐसा करें। जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब हम सारी चीजें करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम पूरी तरह से अपने आप को बता रहे हैं। अगर हम नाच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि खुश है। जब भी हम एक्साइटेड होते हैं हम कूद जाते हैं, नाचने लगते हैं। आपने देखा होगा एकदम से ये पूरे ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज हमने 7 अध्याय कर लिए भागवत गीता के, और 7 अध्याय में हमने अलग अलग चीजों का को सीख ली। किसी अध्याय में कुछ सीखा, किसी अध्याय में कुछ सीखा, किसी को किसी के पितरों, अब जैसे लास्ट हमने पितरों की मुक्ति, मतलब जीवन शुरू जहां से होता है और जहां हमको जाना है वहां तक की पूरी यात्रा हम इस भागवत गीता में कर रहे होते हैं। तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर बैठी हुई हूँ। देखिए मेरे भी कान्हा मेरे साथ है, मेरे हाथों में ही है आज। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने कान्हा जी को अपने हाथों में लेकर बैठकर उनके साथ चलते हैं वृंदावन। सभी ने पानी रख लिया अपने पास, कुछ भोग रख लीजिए। मैं आपको बताना भूल गई थी, कुछ जो भी, अगर कुछ नहीं हो तो आप शक्कर रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, कुछ भोग रख लीजिए और एक पानी का ग्लास भी रख लीजिए, क्योंकि इनको लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ जब हम वृंदावन की यात्रा करेंगे तो हम ये छोटे से नन्हे से बाल गोपाल है ना, ये थक जाएंगे, इन्हें भूख लगेगी, इन्हें प्यास लगेगी, तो इनके भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा, यानी भोग रखना पड़ेगा। आज हमने इन्हें सेब और केले खिलाए हैं। आपके पास जो फल हो, कुछ नहीं तो गुड़ हो, जो भी हो उसे रख लीजिए। हो गया, भोग की तैयारी हो गई। मैं भी अपने कान्हा जी को थोड़ा कंफर्टेबल कर दूं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, कान्हा जी दिख रहे हैं? आप सभी अपने कान्हा जी को एक बार एक दूसरे के कान्हा जी से दिखा लीजिए, क्योंकि ये सब एक ही है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अलग अलग रूपों में है। वाह, कितने सारे कान्हा जी एक साथ एक ही छत के नीचे। वाह, मुझे तो आपके गणेश जी जैसे लग रहे हैं। निशा जी, ये गणेश जी है ना आपके? ओके, चलिए दर्शन हो गए सभी के। आप में से किसी को कुछ पूछना है क्या? आपको उनको अपने हाथ में रखना है। मैं बोलती हूँ अपनी टीम को अनम्यूट कर दें आप लोगों को, फटाफट से वो करते हैं, क्योंकि हमें रीमा जी, उसके आप बाद दिख नहीं बहुत रहे हो। लंबी यात्रा है। हाँ, मैं आप आपको दिखा इसमें रही पूछ हूँ। सकते हैं। आप दिख भी नहीं रहे हो ना मेरे को, हाँ, हमको दर्शन भी नहीं हो पाए थे। ऐसा है क्या? ये देखिए, आप दर्शन हो रहे हैं आपको? नहीं। रीमा जी 1 मिनट में आपको लैपटॉप देता हूँ, उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखूंगी। आपको आपको मैं दिख रही हूँ? लड्डू जी के दर्शन हुए आपको?
मेरे कान्हा जी के दर्शन हो गए आपको? मैम वाह, एक्चुअली आपकी हाफ हाफ स्क्रीन आ रही है खाली। हाँ ओके मैम, थोड़ा ऊपर लीजिए। ओके, अब आ रही ओके है? मैम, दिख रही है मैं यस आपको? मैम, हाफ हाफ हाँ, एकदम। अब दिख रही यस मैम, राधे राधे। है। राधे राधे। आज तो हम कान्हा जी के साथ हैं, कान्हा जी के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सभी एक कान्हा जी को दिखाइए ना। मैं अपनी टीम को कहूंगी कि इसे स्क्रीनशॉट ले ले और इसे ग्रुप पे डाले, क्योंकि बहुत अच्छा अनुपम दृश्य दिख रहा है ये। कान्हा दिख रहे हैं मेरे? दिख रहे हैं सर, इधर रुको कैमरा पे बस। दिख रहे हैं पूरे? हाँ रेखा जी आप भी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। यस नेहा जी आपके कान्हा राधा कृष्णा भी दिख रहे हैं। वाओ, पूछ के थैंक दिख यू, रहे हैं? थैंक यू मैम दिख मैम। रहे हैं अभी? मैम दिख रहे हैं? सब दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। वाओ, इनको अपने हाथों में ले लीजिए ना। अच्छा करिश्मा जी तो अभी बच्चों अपनी राधा जी को हाथ में लेकर बैठी होगी। निशा जी आपके यहाँ पे भी गणेश जी दिख रहे हैं। प्रियंका जी के भी दिख रहे हैं। भारती जी आपके भगवान नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैं तभी तीनों बच्चे खा रही हूँ साथ में। अच्छा, मेरे कौन, ये राधिका मैम मेरे पास नहीं है, और सिर्फ फोटो है, लेकिन वहाँ पर है, पूजा कर रहे हैं। अच्छा जो है उनको लेके बैठ जाइए ना, खाना तो खाना है, आप जा नहीं सकते। ठीक, कोई बात। जिनकी है उनको फटाफट से। अनीता जी मुझे ना सिर्फ कान्हा जी का सोफा दिख रहा है। यस, येलो ड्रेस में, वाओ। आज तो क्या है ढा दिया इन्होंने पूरे उसमें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से कि प्लीज एक अच्छा सा शॉट ले ले। अनु जी आप फिर आज अंधेरे में बैठे हैं। श्री राम जी आपके कान्हा जी नहीं दिख रहे हैं मुझे। आपके नहीं है कान्हा जी क्या? तो आपके जिन भी जो भी इष्ट हो उनको दिखा दीजिए। हमारा मकसद ये मेरे ये भी देख लो, राधा वाह, राधा रानी और कान्हा जी, और ग्रेट। आनंद बिहारी जी। मैंने आपको अपने राधा जी दिखा दिया। अभी मेरे तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेके चलूंगी। छोटे हैं, इनको संभालना मुश्किल है। राधा कान्हा जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा वृंदावन में। हाँ जी, हाँ हो जी। गए तो मुश्किल हो जाएगा उन्हें वापस लाना। टीम हो गया है हमारा। एक अच्छी यस हो सी गया, शॉट हो ले गया। लिए। हाँ ओके, जी। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद आप ही को, आप सबको। जैसे भागवत कथा हम सुनते हैं ना तो इतना रस नहीं आता, उससे ज्यादा रस हमें ना इस समय आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि कान्हा जी दिखे आज। मैं दिखूं या ना दिखूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको वृंदावन लेकर जाऊंगी और आज मैं आपको वहां पे बहुत सुंदर सा दर्शन कराऊंगी। कोशिश करेंगे हम सब कि हम जब भी जहां भी जा रहे हैं हम हमेशा ये महसूस करें कि हमारे जो इष्ट है, कुछ लोग कान्हा जी को नहीं मानते होंगे लेकिन उन्हें कृष्ण ध्यान से समझना है। ध्यान अपने आप में कृष्णा का हो, राम का हो या फिर शंकर का हो, अपने आप में अलौकिक जर्नी होती है। तो अपने अपने इष्ट का हाथ पकड़िए और जिनके लड्डू गोपाल उनके हाथ में है उन्हें बहुत प्यार से पकड़ लीजिए और उनसे आज कहिए कि चलो हम तुम्हारी नगरी घूम कर आते हैं। और यकीन मानिए आज सबको वो अलौकिक दर्शन होंगे, वो सारी चीजें होंगी जो आपको भी। मैंने तो देखा नहीं है, कुछ बातें सुनी होंगी, ऐसा तो नहीं कह सकती कि सुनी नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कनेक्शन कैसा बनता है वो उनकी कृपा होगी और उनकी मर्जी होगी। आज बर्थडे है अनीता जी का। किसका बर्थडे है? पुलकित जी, हम बाद में बात करते हैं। कि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, टाइम नहीं, क्योंकि मुझे आपसे चाहिए 30-40 मिनट्स चाहिए होगा। शुरू करें? चलिए। रीमा मैंने आपको पर्सनल में मैसेज भेजा था। क्या?
मैंने आपको पर्सनल में मैसेज चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग पानी रख लीजिए अपने पास और परफ्यूम आपको मैंने कहा था आज स्प्रे करने के लिए, तो आपने परफ्यूम स्प्रे कर लिया है क्या अपने घर में, या गुलाब जल या गंगा जल जो भी आपके पास हो उसे स्प्रे कर लीजिए। खुशबू चाहिए, ये खुशबू की तरह है कान्हा जी। अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद कर लीजिए। अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद करिए और अपना सारा ध्यान परमपिता परमेश्वर जो छोटे से भगवान के हाथों में है उन पर लगाएं। चलिए हम वृंदावन की यात्रा अपने घर से शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं हमने अपने कान्हा जी को अपने हाथों में लिया और उन्हें लेकर चल दिए रेलवे स्टेशन। हम ट्रेन में बैठते हैं और यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। थोड़ी लंबी सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। गहरी 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 लंबी सांस लेते हुए
आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। आपको पता है आज तारीख क्या है? आज हम 3 तारीख को बैठे हैं और हम कल 4 तारीख के दर्शन करेंगे। अपना सारा का सारा ध्यान अपने इष्ट पर लगाएं। तो मूर्त रूप में आपके हाथों में है। महसूस करें कि वो एक बालक के रूप में आपके पास है। बहुत सुंदर बालक। आपको उसकी धड़कन सुनाई दे रही है। अपने हाथों में आपकी इसकी नसें चलती हुई नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले हम यही सब सोचते सोचते कब सो गए पता ही नहीं चला और अभी 4 तारीख की 2:30 बज रहे हैं। हम रात को ही पहुंच गए हैं। और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं वहां पे बहुत सुंदर सुंदर बग्गियां खड़ी हैं। घोड़े वाली बग्गी। बग्गी चालक आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आइए और बैठिए। आप सभी अपनी अपनी बग्गियों में बैठ जाते हैं और राधा राधा का जाप करते हैं। राधे 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 का रटन करते हैं। जाप चालू कर देते हैं। मन ही नहीं भर रहा। बस उस सड़क पर आपको केवल एक ही जाप सोचता है। राधे 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 राधे। और अब बग्गी रुकती है और आपकी व्यवस्था एक बहुत प्यारी सी धर्मशाला में होती है। आप अंदर जाते हैं। आपका सामान अपने आप आ जाता है। आप अपने अपने कमरों में बैठते हैं। फिर आपको ध्यान आता है कि ये तो प्रातः काल है। चलो हम अपने कान्हा को स्नान करा लेते हैं। उससे पहले खुद स्नान कर लेते हैं। तो आप बड़े आराम से स्नान ध्यान करके कान्हा जी को भी नए कपड़े पहनाकर तैयार हो जाते हैं। और अब जब नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि वो बग्गी चालक वहीं पर खड़ा है और आप बग्गी में बैठकर कहते हैं चलो मुझे निधि वन ले चलो। जैसे ही आप सांस लेकर कहते हैं राधे और सांस छोड़ते हुए कहते हैं राधे राधा 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 राधा। सांस लेते हुए भी राधा बोल रहे हैं। सांस छोड़ते हुए भी सांसों की माला बना रहे हैं राधा नाम की। राधे 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 राधे। और आप पहुंच गए निधिवन। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं।
आप निधि वन में जाते हैं और आप बिल्कुल उन सभी वृक्षों को देखकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन पेड़ों को छूऊं, निधि वन को देखूं, क्या करूं मैं। जालियों के पीछे ये जो पेड़ है ना, बड़े बड़े से, बड़ी बड़ी लताओं वाले, बड़ी बड़ी शाखाओं वाली, पेड़ों को देखकर मानो आप रो पड़े हैं प्रसन्नता से। झर झर आंखों से नदी बह रही है। ये सब करते करते आपको कहीं से आवाज आई, चलिए चलिए प्रातः काल की आरती हो गई है और 5:30 हो गए हैं। आप इस अनुपम दृश्य को अपनी आंखों में समाए आगे चले जा रहे हैं और अब आप आरती करने लग गए हैं। आरती में भगवान को लड्डू, पान और दातुन रखे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या है? ध्यान से देखिए तो। आरती होने लग गई, आप आरती में विलीन हो गए और जब आरती खत्म हुई तो आपका ध्यान इन तीनों चीजों पे गया। लड्डू भी खाए हुए हैं, दातुन चबाया हुआ है और पान भी मानो किसी ने खा कर फेंका है। यानी कि कान्हा जी ने अपना दातुन भी कर लिया, भोग भी लगा लिया और बचाने के लिए पान भी खा लिया। आप सुनते होंगे कान्हा की महिमा, आज अपनी आंखों से देख लीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। इस अनुपम दृश्य को लेकर आप वापस अपनी बग्गी पर आ जाते हैं और बग्गी वाहन को चालक को कहते हैं कि चलो मुझे यमुना के पास ले चलो। यमुना जी के दर्शन के लिए आप ललायत हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और राधे राधे का जाप और रटन करते करते राधे 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 राधे। आप यमुना के तीर आ गए। यहाँ पर आप कुछ पल बैठते हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। जो आपके हाथ में कान्हा है उनसे आप कहते हैं, कान्हा क्यों, तुमने यही कालिया नाग पे अपना एक नृत्य दिखाया था ना, अपनी छटा दिखाई थी, कितनी लीला रची तुमने इसमें यमुना जी के अंदर। और आप थोड़ा सा जल लेकर अपने सर पर डालते हैं, थोड़ा सा जल लेते हैं, जल पान करते हैं और उसके बाद भगवान को भी थोड़ा सा जल छिड़कते हैं। कुछ पल वहीं बैठकर राधा जी का फिर से जाप करते हैं, राधे 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 राधे। और फिर आप पता नहीं कब बग्गी में बैठकर आगे की सफर के लिए चल पड़ते हैं। आज तो हमें वृंदावन घूमना है, वृंदावन की धरती पर आ गए हैं। और आपको घूमते घूमते पता चलता है कि सुबह के 8 बज गए और आपका मन व्याकुल होता है, चलो चलते हैं हम बाके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। और आपको पता चलता है कि ठीक 8 बजे पट खुलते हैं भगवान के और आप पंक्ति में सबसे पहले खड़े हैं और वो पर्दा बंद होता है, खुलता है और आरती शुरू हो जाती है। आप अपने आनंद में खो जाते हैं।
ऐसा लगता है मानो आपने पूरी सृष्टि पा ली, एक ठहराव आ गया हो। जी जो है उनसे आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ कि आज के ध्यान का एक्सपीरियंस आपको कैसा था। आई थिंक उनका कैमरा ऑफ हो गया है, म्यूट है वो। चलिए हम दूसरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देवश्री से शुरुआत करते हैं। बहुत नम आंखें हो रही है आपकी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। मैं मतलब एकदम मेरे को ना पास में आके, जैसे राधा कृष्ण ने बोला कि तू कहाँ कहाँ इधर उधर घूम रही है, हम तो तेरे साथ ही है, हमेशा तेरे साथ ही है, चल तेरे को हम खुद ही घुमा देते हैं। ऐसे पूरा मतलब वृंदावन गिरिराज जी के साथ को उसकी परिक्रमा पूरी उन्होंने कराई थी। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई। ऐसा कहते हैं कि हम पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है शायद भागवत जी में या किसी के मुंह से सुना होगा, मुझे नहीं पता, कि जब हम राधा वल्लभ जी की परिक्रमा करते हैं, आधे गिरिराज की परिक्रमा मतलब गोवर्धन की परिक्रमा हो जाती है। मतलब उन्होंने लिटरली जब ध्यान में थे ना, तो जैसे मेरे को किसी ने ऐसे करके हिला के बोला कि तू इधर उधर कहाँ जा रही है, हम तेरे साथ, ये चल हम लोग तेरे को साथ लेके चलते हैं। और मतलब भी मेरे को मोर पंख दिख रहा है, उनके पीताम्बर कपड़े दिख रहे हैं, राधा जी के पीले और लाल कपड़े दिख रहे हैं, और वो मेरे हाथ पकड़े मेरे को घुमा रहे हैं, वैसा लग रहा था। तो मतलब बिल्कुल ही अलग ही वो था ये। जो आपको दिखाना चाहते हैं वो दिख ही जाता है ना। मतलब उन्होंने ये मेरे को बता दिया कि अब मैं तेरे साथ ही हूँ। चलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अनीता जी, आज आपका कैसा एक्सपीरियंस था? राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा एक्सपीरियंस आज अच्छा था। मेरे को तो मतलब आज ज्यादा राधा रमन जी के मंदिर में ही मैं घूमती रही हूँ, क्योंकि ये जो आपने धुन चलाई हुई थी बांसुरी की, राधा रमन जी में, ये शयन आरती के बाद मतलब बिल्कुल साइलेंस होता है उस टाइम। मुझे यही फील हो रहा था कि मैं वहीं पे ही खड़ी हुई हूँ। और मैम लास्ट में आके ना मुझे, जैसे बिहारी जी मंदिर में पहुंची, तो ना एक्चुअली 5-6 साल पहले की बात है, मैं शरद पूर्णिमा पे बिहारी जी मंदिर के दर्शन कर रही थी। साल में एक बार जो बांसुरी के दर्शन होते हैं मुरली के, एक्चुअली चढ़ाने गए हुए थे। तो मेरी मम्मी का ना उस टाइम फोन आया, मतलब 8 बजे की बात होगी। तो मैं अपनी मम्मी का फोन पिक नहीं किया मैंने, मुझे ये लगा कि वहां पे बहुत भीड़ और शोर शराबा होता है, आपको पता है कि मतलब उनको सुनाई देगा नहीं, मम्मी थोड़ा ऊंचा वैसे ही सुनती थी। तो ये सोच के मैंने कहा कि मैं ना रूम पे जाके कर लूंगी। उसके बाद मैंने दर्शन वगैरह किए, फिर यमुना जी पे हम प्रोग्राम वगैरह सुनने चले गए। तो सुबह उठते ही जैसे मुझे 6:30 बजे ही मैसेज मिल गया, क्योंकि अगले दिन से ही कार्तिक शुरू होता है, शरद पूर्णिमा के बाद से, कि भाई मम्मी नहीं रही। मतलब तो मुझे ना आज उन्हीं की बड़ी याद आ रही थी कि पता नहीं वो मेरे से क्या कहना चाहती थी। बिहारी जी मंदिर के बीच में उनका फोन आया, मतलब और मैं पिक नहीं कर पाई। वैसे भी ना, जब बांसुरी जो होती है कान्हा जी की, उन्हें मुक्ति के लिए, मतलब बांसुरी अगर हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं या भगवान को, तो हम अपनी मुक्ति का दरवाजा खोलते हैं। तो अगर आपने बांसुरी के दर्शन किए हैं तो ये यकीन मान लीजिए आपकी माता जी को परम धाम मिल गया। नहीं पर मैम शरद पूर्णिमा पे तो बहुत सारी बांसुरियां बिहारी जी को एक ही दिन उसी दिन ही तो चढ़ती हैं, और ज्यादातर मतलब साल 2 साल में 3-4 सालों से तो मैं भी चढ़ाई रही हूँ। बस मेरे मन में सिर्फ यही अरमान है कि पता नहीं मम्मी ने मुझे कुछ कहने के लिए फोन किया होगा। मुझे ये लगा कि मैं रूम पे जाके कर लूंगी, पर मुझे ऐसा तो नहीं पता था कि अगले दिन सुबह सुबह ही मतलब। देखिए नियति को कोई टाल नहीं सकता है ना।
लेकिन आप जिस जगह पे थे वहां पे अगर आपने खबर सुनाई दी थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग भी उन्होंने ही खोल दिया होगा, है ना। आज तो आपको एक्सपीरियंस हुआ है ना कान्हा जी के। तो हाँ जी, आपने कहा था ना मुझे बहुत दिन से नहीं हो रहा, तो आज हुआ ना आपको एक्सपीरियंस। मैम एक्सपीरियंस तो हुआ, पर वो मेरी पहले वाली चीज नहीं आ पा रही है कि मैं, मुझे वो चीज फील नहीं हो रही है जो मेरे अंदर पहले आप थी। समझिए, आप अपनी मम्मी वाला गिल्ट निकाल देंगे ना जिस दिन, हम कल जब ध्यान करेंगे ना, तो कल हम अपने गिल्ट पे भी काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम अपने आप को दोषी मान लेते हैं, और उस दोष के कारण हम कई बार कई सालों तक अपने आप को सजा देते रहते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ, हमारी वजह से हुआ। अब क्या करेंगे कि हम इस पूरे अभियान में कोशिश करेंगे कि आप सभी का गिल्ट भी निकाल दें। जो भी आपका ऐसा मन में पछतावा है या जो भी है, उसे हम एनर्जेटिकली क्लीन करेंगे ताकि आपकी लाइफ और स्मूथ हो जाए। और जैसे ही आपने गिल्ट निकाल दिया, वैसे ही क्या होगा, आपकी लाइफ पूरी परफेक्ट। गिल्ट यानी आपको दुख है ना, कहीं ना कहीं पछतावा कि भाई मैं अपनी मम्मी को नहीं सुन पाई, लालच था मुझे। आपको पता है परमात्मा का लालच सबसे बड़ा लालच होता है। ये गिल्ट को निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी वही है, वो भी वही है। आप समझ रहे हैं, वो भी वही है, वो भी वही है। हाँ जी, मैं भी, आप भी, हम सब में उनका अंश है। और जब हम अपने मुक्ति के करीब आते हैं या जब हमारा समय आता है, उस समय हमारे हमारे इष्ट हमें लेने आते हैं। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अच्छा था। हाँ जी। और कौन, नेहा, यस नेहा जी। अरे आपका कैमरा ऑफ हो गया, कहाँ गए नेहा जी। नेहा या स्नेहा? अच्छा स्नेहा जी बोल दीजिए, नेहा जी को बोल रही थी मैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेहा जी, ये रही देखिए, नेहा जी बोल रही है, फिर आप बोलिएगा। नेहा जी, यस भाई। मेरी आवाज आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। आ, आपको बहुत बहुत साधुवाद उस राधा धुन में ले जाने के लिए। वो एक धुन ही बहुत बड़ी थी जिसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच पाए। वो राधा धुन जैसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली हम लोग वहां बैठे हैं, सिर्फ सिर्फ राधा ही सुनाई दे रहा था और कुछ नहीं फील हो रहा था। मैं भी वही हूँ जैसे आप है, कि मैंने कभी वृंदावन ना देखा, ना कभी गए, शायद उसकी मिट्टी की खुशबू भी नहीं पता, बट आज उसको महसूस भी किया मैंने। और मैंने जो आपको पर्सनल में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर था वो खुद मेरे पास यहाँ आके बैठे हुए थे। वो खुद चल के ही यहाँ आ गए कि उनको पता था मैं भी नहीं रह सकता। वो मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे बहुत ऐसी ऊर्जा फील हुई कि उनका हाथ भी मेरे सर पे था। और हर वो एक दृश्य मैंने देखा, और मैंने वो बांसुरी की धुन भी सुनी जो वो किसी की मुक्ति के लिए बजाते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि बांसुरी का अर्थ ही मुक्ति है। बांसुरी के 9 छेद होते हैं जो 9 ग्रहों को बैलेंस करते हैं। तो ये उसी का एक माध्यम होता है कि जब जीवन में सब कुछ एकदम हो जाता है तो वो मुक्ति का रास्ता होता है। थैंक यू सो मच ये अर्थ समझाने के लिए आज मुझे। ये तो आपको स्वयं कान्हा जी ने, आपके कान्हा जी ने आपको ध्यान दिया। ये मेडिटेशन का नाम ही है कि हम अपने कान्हा को ढूंढ रहे हैं, है ना। फाइंड योर कान्हा विद इन यू। तो जो आपके अंदर है वो आपने आज पहली बार अपनी बंद आंखों से देखा। हम जब खुली आंखों से कोई विचार लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा मन बहुत चंचल होता है, बहुत सारी लॉजिकल चीज आ जाती है, थॉट प्रोसेस हो जाती है। और जैसे वो थॉट प्रोसेस होता है ना, विद इन अ सेकेंड हम अच्छी चीज को छोड़ के गलत चीज पे चले जाते हैं। जैसे मेरी छोटी वाली डॉल कहती है कि मम्मा मुझे चॉकलेट पिज्जा बहुत पसंद है। वो अच्छी चीज नहीं होती मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं, मन तो चंचल होता है। वो उस दिन मैं आपको बता रही थी मन के बारे में ना, तो उसने बैठकर सुना होगा, तो वो मुझे समझा रही थी आज
कि मन तो चंचल होता है, तो उसे कैसे काबू करें, मुझे ध्यान कराओ जल्दी जल्दी ताकि मेरा मन काबू में आ जाए। तो विद इन अ सेकेंड हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, कहने का मतलब ये है। तो वो सेकेंड ही होता है जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन और अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आपको बहुत मजा आने लगता है तब मैं आपको बाहर लेके आ जाती हूँ। अभी तो मैंने सोचा ही था कि जैसे एक्चुअली वो साइलेंट मोड था उस टाइम पे, बिल्कुल हम साइलेंट पे थे, तब तो सब कुछ वो दिख रहा था कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, राधा वल्लभ सब कुछ चल रहा था। फिर जैसे ही आपने बोला कि आप नॉर्मल वापस धीरे-धीरे साँस लेना शुरू कीजिए, वहाँ पे आइए। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बाहर आने का रास्ता आ गया, अब तो वापस घर जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। कारण ये है कि मैं आपको समय पे क्यों ले आती हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड लगा वहां पे आपका इंट्यूशन काम नहीं करेगा, वहां पे आपकी ये दिव्य शक्तियां काम नहीं करती। दिव्य शक्तियां सब में होती हैं। हमारा जो थर्ड आई एक्ट है वो ऑटोमेटिकली सहस्त्रार और थर्ड आई हमें उस जर्नी पे ले जाता है जहाँ हम जाना चाहते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, और कौन है? स्नेहा जी, आप बोल रहे थे कुछ। राधे राधे मैम। राधे राधे। एक्चुअली नहीं, मुझे लगा कि स्नेहा बोलना है नेहा बोलना है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने बीच में बोल दिया। कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। यस मैम। एक्चुअली मैंने अभी कॉल पे थे, रामपाल मीन्स सर थे, तो हम अच्छे फ्रेंड है। तो मैंने उनको बोला है कि मुझे वृंदावन आप कुछ भी करो, मुझे बर्थडे का गिफ्ट है, वृंदावन मुझे लेके जाना है। हाँ हाँ बोलते, देखेंगे उनकी फैमिली वगैरह। और मैम मैंने अभी एक वृंदावन का एक पॉइंट मीन्स आप बोलते गए। एक्चुअली मुझे जाने की जरूरत है क्या मालूम नहीं, मैंने अभी पूरा वृंदावन घूम के आई हूँ। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। कान्हा जी मेरे साथ थे, बहुत अच्छा लगा मैम, और थैंक यू सो मच। देखिए रस पान हमारी और मैम जैसे कि हर सुबह उठते जय श्री कृष्ण किसी को मैसेज करना है, मैं स्वामी समर्थ को भी मानते हैं, जो मेरे आपने कल बोला था हम किसी को वो मानते हैं उनको भी लेके बैठना है। अभी मैं जस्ट इनका भी हाथ लेके, इनके भी हाथ में हाथ पकड़ा था, इनके भी हाथ में हाथ पकड़ा था ना, दोनों को भी कुछ बहुत अच्छा लगता है मैम। और एक सत्संगम अभी हर एक कोई ऐसा मूवी वगैरह कुछ ना कुछ देखते हैं, जैसे मैं अभी ये हरे कृष्णा स्वामी समर्थ ऐसे कुछ डेली बोलती रहती हूँ। सब लोग बोलते हैं यार तुझे क्या हुआ है, तेरा अभी बोलते कि तेरी उम्र इतनी कितनी की तू भगवान के पास ऐसे चलती जा रही है। तो मैंने मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैम इतना अच्छा कि मेरे जो स्टेटस वगैरह भी होते हैं हरे कृष्णा के होते हैं, स्टेटस भी मुझे सब लोग बोलते हैं अरे सेंड मी मीन्स मेरे स्टेटस भी इतना प्यारे प्यारे रखती हूँ। ऐसे इतने छोटे छोटे बाल गोपाल होते हैं, ऐसे गुड मॉर्निंग वाले सुबह सुबह, इतना अच्छा लगता है। मैं बोल भी नहीं सकती, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलने नहीं आ रहा, आँख से पानी आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ये क्या है, प्रेम है, असीम प्रेम है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं मेरे भी आंखों में पानी आ रहा है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ना रो, मगर वो प्रेम है ये राधा जी यस का मैम। प्रेम है, कान्हा जी का प्रेम है जो आंखों से छलक रहा है मोतियों की तरह, और इसे यस मैम। बह जाने दे। यस मैम। हाँ जी। और श्री मैम राम। मुझे कभी भी अकेले ऐसे अकेले फील होता है, अकेले फील करती हूँ, तो इन लोगों से मैं इतनी गप्पे मारती हूँ ना। सुबह ही इनकी कैप गिरी थी, और मैंने कहा कृष्णा जी तुमको समझ में नहीं आता कि तुम्हारी कैप समझ में नहीं आता। हम इतने सब प्यारे से बात करके ना। हम सब इनसे बातें करते हैं। आप में से यस कौन है मैम। जो अपने इष्ट से बात नहीं करता? हाथ उठाइए। कौन है जो उनसे शिकायत नहीं करता? सब करते हैं। हम सब जो अपने इष्ट में विश्वास रखते हैं, जो उस परम सत्ता पे विश्वास रखते हैं, वो उनसे शिकायत जरूर करते हैं। हम 10 लोगों से बोल आएंगे, लेकिन इनको नहीं बोलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कुछ तो रह गया, कुछ छूट गया हमारा। हमें लगता है इनको और बोल दिया मैम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, और मुझे मैम एक बोलना था, सब लेडीज वुमन कॉल पे कभी भी अपने को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना मैम, कभी कौन सी मुसीबत में आ जाए,
खाली हाथ में उनको पकड़िए और बोले मुझे खाली सही रास्ता दिखाइए। और हम लोग किसी को मन से भी चाहते हैं, कुछ कॉल नहीं लग रहा, मम्मी को कॉल नहीं रहा, किसी का कॉल नहीं लग रहा, मैं बोलती हूँ ना कभी कभी मुझे प्लीज कॉल मी, अरे कृष्णा जी प्लीज, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या स्वामी समर्थ, प्लीज प्लीज। तो मैम 2 मिनट में उनका कॉल आता है, 2 मिनट में। कुछ भी ऐसा कभी कभी टेंशन आ जाती है, कभी ऐसा डरावना कुछ लगता है ना मैम उनके बारे में, किसी के बारे में कुछ हो रहा है, कोई टेंशन में है, तो 2 मिनट पहले मुझे उनको पता चलता है। क्या मालूम नहीं मेरे को ऐसी शक्ति है, कौन सी है। थैंक यू मैम। चलिए बहुत अच्छा, ये तो आपका ही खुद का है, ये खुद की साधना और खुद की तपस्या है। वीना Yes, जी, ma'am. आप क्या कहना चाहती हैं? आपका म्यूट है, माइक माइक। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ जी, मेरा ध्यान नहीं लगता जी अभी। अभी नहीं लगता? आप अभी आए ना, आज ही ज्वाइन किया ना आपने? नहीं नहीं, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? पता हाँ नहीं, आप जी, दिख ही नहीं मुझे। फर्स्ट बार किया है। फर्स्ट बार किया है। हाँ जी, ठीक है, धीरे धीरे लगने लगेगा आपका भी ध्यान। पर आस्था बहुत है भगवान में। मेरे साईं बाबा जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। हाँ जी, तो बोलते हैं ना लोग, साईं भक्ति जो करते हैं वो कृष्ण भक्ति अपने आप और शिव भक्ति अपने आप करने लगते हैं। हाँ जी, जन्माष्टमी में उनका बहुत अच्छा भोग लगता है, और शिवरात्रि में भी उनका श्रृंगार वगैरह होता है। साईं बाबा जी को बस ऐसे ही पूजा कर लो, वो भी मानते हैं वो बहुत। चलिए ठीक है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। हाँ हाँ जी, जी, और बस। कौन है? प्रियंका जी, आप कुछ बोल रही हैं, आप बहुत सोच में हैं, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत गहरी सोच में बैठे हुए हैं, हरी चूड़ियां पहनकर एकदम। कान्हा जी को, मेरे को लग रहा है उनको सुला उला दिया, बिस्तर उस्तर लगा दिया उनका। ये मैम बहुत अच्छे से बैठे हैं। आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था, भैया से मॉर्निंग में बात हुई थी, लेकिन आज हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसमें बैठूंगी, तो लेकिन ये था कि बैठना है, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई कान्हा जी की नाराजगी है, क्या है। आज मैंने उनसे जो जो पूछा, उन्होंने तुरंत तुरंत से जवाब दिया, जिसको बहुत सुन के दुख हुआ, लेकिन सब सत्य ही जवाब दिया। लेकिन मैं ध्यान में बैठ नहीं पा रही थी, बच्चा भी थोड़ा परेशान कर रहा था। कल तो नहीं किया उसने, आज मेरा सेकंड डे, लेकिन मैं सब बातें सुन रही थी, आंखें बंद थी। बस मुझे जो दिखा है पूरे जर्नी में, और अभी तक भी वही दिख रहा है, वही दिमाग में बातें चल रही है कि कान्हा जी बाल स्वरूप में दौड़ रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, और वो मेरी तरफ देख के दौड़ रहे हैं, आगे नहीं दौड़ रहे हैं। छोटे छोटे पाँव से जैसे स्क्रॉल करते हैं ना, वो क्रॉल करते करते दौड़ रहे हैं। फिर बीच में मुझे थोड़ा सा डर लगा, मतलब थोड़ा बहुत डार्क था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या था वो। हाँ, लेकिन जब हम नदी के किनारे गए थे तो कान्हा जी वैसे ही स्क्रॉल करते हुए वहां पे गए हैं, और वहां से पानी डाल के, पानी लेके आके मेरे पैरों में डाल के उन्होंने मुझे माँ बोला है। वाह, और क्या चाहिए जब कान्हा जी। और मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था मैं कान्हा जी को साथ में लेके बैठी जैसे कोई छोटा बच्चा है। बार बार वही फीलिंग आ रही थी। लेकिन वो बहुत अच्छा लगा कि कान्हा जी खुद स्क्रॉल करते हुए पानी में, एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्क्रॉलिंग ऐसे ऐसे करता है, लेकिन वो सारा टाइम बस मेरी तरफ ही देख रहे हैं, आगे ही नहीं देख रहे, और पानी लाके मेरे पैर पे ऐसे डाल के उन्होंने मुझे माँ बोला, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपकी का भी दिन मेरे डिवाइन। लिए बहुत खराब था, बहुत ही, मैं ग्रुप में बता के किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बट फिर भी अच्छा लग रहा है। मेरी इच्छा नहीं थी बैठने की, पर मेरा अंदर से मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैं आके बैठ गई। आपके दुखों को हर लिया, पता है जब आप देखते हैं ना पानी, हमारे इष्ट देखते हैं या हम एनर्जेटिकली भी देखते हैं पानी, तो कहीं ना कहीं फ्लो बढ़ता है। पानी यानी चलते रहना, बहते रहना।
तो अगर आपके कान्हा जी ने आपके चरणों में पानी डाला, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि वापस से बहना शुरू करो। जीवन का मतलब है बहते जाना, रुकना नहीं किसी भी वजह से। कोई दुख होगा आपको, कोई संताप होगा, उसे आप अभी इसी वक्त हाथ पैर धो और आगे बढ़ो, उसे छोड़ कर बढ़ो। तो पता है उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। राधा जी कैसे अपना श्रृंगार करती है, वो बताती थी कि मेरे को यहाँ पे मिलो। अगर उन्होंने अपनी आंखों की काजल लगाया गहरा, तो अभी ज्यादा भीड़ है तो हमको संभल कर मिलना पड़ेगा। मतलब कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं उनकी। तो कान्हा जी के हर चीज का एक मतलब होता है। तो आपका जो दुख है ना, उन्होंने आज हर लिया। और पता है माँ बना लिया आपको, माँ कहकर उन्होंने ये कह दिया कि मैं हूं ना आपके साथ, अब चिंता क्यों कर रही हो। जिसके एक बेटे कान्हा जी हो, उसको किसी चीज का डर है? आज मैं इतनी तकलीफ में थी, फिर भी मैंने कान्हा जी को सुबह नहलाया, के कपड़े उपड़े पहनाया। बीच में इतने फोन आ रहे थे, मैं थोड़ी देर उनके कपड़े पहना रही हूँ, फिर फोन उतार रही हूँ, लेकिन मन इतना अशांत, इतनी तकलीफ थी कि सुबह से पानी भी नहीं पिया था। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उनका श्रृंगार में जैसे ये हो रहा था, बस करते रहो। उनको नहलाया धुलाया, मंदिर पे रखा, उनको जो पूजा पाठ करती है मैंने किया। मन चित नहीं शांत था, लेकिन कर ही जा रही हूँ बस उसी में। वो आपको ना मन को भ्रमित कर रहे थे आपके, क्योंकि आप बहुत दुखी थे, तो वो चाह रहे थे कि आप उनमें डूब जाए। जैसे ही आप उनमें डूब जाती तो आपके पास कुछ रहता ही नहीं बोलने के लिए, कुछ सोचने के लिए दिमाग में नहीं रहता। क्योंकि हम जब उनको सोचते हैं वो रह सकते हैं या विचार रह सकते हैं। अगर आपके दिमाग पूरी जर्नी भर वो सिर्फ ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ मुझे देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए। और वो बहुत प्यारा लगा कि पानी खुद से लाके मेरे पैरों पे डाल के माँ बोला, वो बहुत अच्छा लगा। ये तो आपका नसीब है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और सही में ये आपकी तपस्या है, तभी उन्होंने आपको कहा कि मत चिंता मत करो, मैं तो हूँ तुम्हारे पास। बस अपने जीवन में आगे पानी की तरह बनो। जिस बर्तन में डालो उसका शेप ले लो, उसके जैसे बनो और आगे बढ़ते जाओ। फ्लो बढ़ाना है, मतलब रुकना नहीं है। जल मतलब बढ़ना। पृथ्वी अगर दिखती है आपको, भूमि दिखती है, तो ठहराव हो जाता है। तो अभी तो उन्होंने आपको जल डाल दिया, यानी चलो पैरों से आगे चलो, यात्रा अभी बहुत लंबी है। चलिए। मैम मुझे 2 मिनट बात करनी है, कर हाँ सकती हूँ? हाँ, हाँ। बोलिए प्रियंका जी। वीना वीना मैम एंड अनिता मैम, वो दोनों का 2 दिन से बहुत अपसेट हो रहे हैं। उनका ध्यान नहीं लग रहा, या उनसे कृष्ण के बारे में कुछ एक माइंड एक जगह नहीं हो रहा। एक्चुअली जब आप रीमा मैम बोल रही है आगे से, आप खाली सांस की तरफ ध्यान दे दो। तो आप खाली जब वो बोल रहे थे सांस ऊपर ले रहे हो अंदर छोड़ रहे हो, उसकी तरफ ध्यान देके जाते जाते रहोगे ना, तो आपका माइंड एक जगह आ जाएगा मैम। तो आप सब मत हो जाइए, कल से वही कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए आपको टिप्स मिल गई कि आपको ना जो मैंने एक बात इंस्ट्रक्शन। बोलनी थी। हाँ नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं कल से जुड़ी हुई हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बांसुरी के बारे में, जो बोल रही हैं, अभी तक वो भाव नहीं आ रहा है। उन्होंने आएगा बोला मैम, आपको कल से आएगा। जब आप एक जगह हो जाएगा ना, अपना जो चित होता है, बोलते हैं उस इधर उधर की थोड़ी सी आवाज आ जाती है, अपने को माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से हो नहीं जाता वो। नहीं, वो स्नेहा जी कुछ और कह रहे हैं, उनकी बात पहले पूरी सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। आप म्यूट कर लीजिए स्नेहा जी। और ये किसका माइक बोल रहा है बीच में? माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ प्रियंका जी बोलिए। मैम मैं नाम भूल गई। जो वो कह रहे हैं, रीता। बहुत दिनों से मैं जाती थी बच्चों को छोड़ के राधा जी के कृष्ण के दर्शन करने, मेरे बच्चों को देखने रिजू बेल जी, आपका माइक म्यूट रिजू कर बाले। लीजिए। रिजू बाला, हाँ रिजू बाला, आपका माइक बंद कर लीजिए, पीछे सब सुनाई दे रही है आप जो जो बोल रहे हैं। हाँ जी प्रियंका जी बोलिए।
मैम मैं कल सुन रही थी मैम को, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी और कान्हा जी से कह के जाती थी कि कोई ये कहेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं छोड़ के जा रही हूँ तो उनकी पढ़ाई देख लेना। और आज भी वो कह रहे थे कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो मैंने उनकी कल जो बातें सुनी थी, मुझे बस इतना सा लगा कि उन्होंने शायद कान्हा जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनसे कान्हा जी को बहुत सेवा चाहिए। बस वो उनको उनके सामने हँसे, खिलखिलाएँ, उनको सिर्फ़ लाड दिखाना स्टार्ट करें बस। मुझे ऐसा-सा अंदर से इंट्यूशन आया कि कान्हा जी उनसे लाड चाहते हैं, छोटे-छोटे बच्चों जैसे-जैसे उनको ऐसे-ऐसे पैम्परिंग करते हैं ना, कान्हा जी को बस उनसे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस देखिए अनीता जी और वीना जी, आपको बहुत सारे एडवाइजेस मिल रहे हैं और आप पहले अंधा विश्वास करते थे, अब आपके हम प्रैक्टिकल हो गए हैं, हमारा मैम आप लॉजिकल उनको माइंड लाड चल। करिए, मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट मैंने आपको देखा तो बस मुझे ऐसा-सा लगा कि आप बोल रहे थे कि आप कान्हा जी को पहले बहुत मानते थे पर अब वो लगाव नहीं है। तो कान्हा जी को आपको बच्चों वाला सिर्फ़ लाड दिखाना है, आप कुछ मत करो, बस उनके गाल खींचो उनको, ऐसा मुझे कल फ़ील हुआ आपको देख के। बस उन्हें बस प्यार चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे कान्हा जी भी 25 इयर्स के हो गए हैं। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पहले नहीं मैं मैम, खुद ये सेवा कैसे करती थी, 25 सारा दिन ईयर्स के कान्हा हो गए? जी की नहीं, नहीं। मंदिर में नहीं, नहीं, बैठना, वही सब आपने जगह उनको लेके। बहुत बड़ा मान लिया है। वो आपको से वही प्यार चाहते हैं, छोटे बच्चों वाला। नहीं नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ। पहले मैं कान्हा जी को बहुत प्यार लाड करती थी, सब जगह वो मेरे साथ ही जाते थे, क्योंकि बच्चे तो छोटे थे, घर में भोग के लिए कोई था नहीं। तो अब आपकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। अब एक्चुअली मेरी डॉटर इन आ गई है, तो वो सेवा करती है, तो मेरी कम हो गई है। अब आपकी बात में मुझे ये वो चीज बात समझ आ नहीं गई है। है। आप चाहे जो भी करते हैं, आप मंदिर के बगल से भी गुज़रते हैं ना, जैसे मैं जैसे हूँ, मैं कभी भी मेरे पास कान्हा जी रखे हुए थे, पर मैं रीमा दी के कॉन्टैक्ट में आई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भले रोज़ सेवा मत करिए, बट जब भी आपका मन करे एक बार कपड़े बदलिए। लेकिन जब भी मैं अपने मंदिर पे जाती हूँ 2 मिनट के लिए भी, तो मैं उनको लाड करती हूँ और मेरे बेटे को भी सिखाती हूँ। तो मुझे आपको देख के बस यही इंट्यूशंस आया कि आप गुज़रिए तो उन्हें आँखों से ही लाड कर लीजिए, मंदिर में बैठे तो उन्हें ऐसे-ऐसे नहीं बस मैम, वैसे तो मैं करती हूँ, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वो तो मुझे बच्चों से भी ज्यादा वो है। बच्चे तो बाद में है, पहले तो कान्हा जी हैं। पर मैं फिर भी आपकी मतलब बात को, क्या पता कान्हा जी ने आपके थ्रू मुझे कोई मैसेज दिया हो। मैं कल से यही करती हूँ। वो भी तो किसी के थ्रू ही मैसेज देते हैं ना कि आपको इंट्यूशन हुई है, तो बिल्कुल ठीक हुई होगी। मैं पूरा कोशिश करूंगी आपकी बात को फॉलो करने की। मतलब अभी तक आप रम नहीं रहे थे, आपने अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को दे दी और कान्हा जी जिम्मेदारी नहीं होती, कान्हा जी मैम आप मोहब्बत करिए, होते हैं। जैसे माँ होती है ना, जो मेरा आपके लिए मतलब जो फीलिंग मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, हाँ जी। पर मेरे जो फीलिंग है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके शादी ब्याह हो जाते हैं, उनकी लाइक ये होता है कि चलो उसकी बीवी है, देखेगी, सब कुछ करेगी, है ना? लेकिन जो माँ का प्यार होता है, कहीं न कहीं वो अलग ही होता है। उसका कितना भी पेट भरा हो, उसकी बीवी ने कितना भी खिलाया हो, अगर आप हो तो वो हाँ कहेगी तो जी। बेटा थोड़ा और खा लो। तो वही प्यार आपने मिस कर दिया है कान्हा जी का। हाँ जी। हाँ जी। बस वही दे दो। देखो आप बहुत खुश रहोगे। ये मेरे मन से बात आई थी, बस इसलिए मैंने आपको सोचा था कल भी बोलूँ, बट हाँ जी। हुँ, नहीं, कल से मैं करूंगी, कल मेरी से नहीं, चलिए आप कोशिश। अब अभी आप से सोच लो खाली। अभी से शुरू करिएगा, काल करे सो आज वो करे, आपके आज पास नहीं करे। नहीं, बैठे अभी हैं, तो मैं कितने अभी मैं अच्छी करके बात ही है आई हूँ। आपसे। अभी कान्हा जी मेरे हाथ में थे, अभी मैं उनको शयन ही करा के आई हूँ। अभी उनको सुला के ही आई हूँ। ड्रेस बदल के, नाइट ड्रेस पहना के उनको शयन ही करा के आई हूँ, क्योंकि भोग तो लग चुका था। अब मैं उनको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीता जी, आपके कान्हा जी और पीछे गाय है। वाह, बहुत सुंदर से दिख रहे हैं। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मैम मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। आपको भी नहीं हो रहा है? नहीं आप हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपको भी यही करना पड़ेगा, प्रेम करना सीखना पड़ेगा। प्रेम कैसा प्रेम, जिसमें कोई वो नहीं हो, फीलिंग्स नहीं हो। कई बार हमें इसलिए भी एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि हम बहुत ज्यादा नम होते हैं, मतलब हम अंदर से ना अपने लेयर्स को क्लोज करके रखते हैं, अपने शटर्स को क्लोज करके रखते हैं। आपने कान्हा जी को रखा है, इनकी पूजा करते हैं आप?
हाँ, रोज करती हूँ मैम। अच्छा, तो इनसे बातें भी करते हैं आप? हाँ, करती हूँ मैम। और एवरी वीकेंड इस्कॉन जाके सेवा भी करती हूँ। आपने रखा है गाय के साथ कान्हा जी, वो शांति का प्रतीक होते हैं। जो भी सफेद रंग की गाय है, पता है, सफेद में सब कुछ समा जाता है। हमसे कहा जाता है काला रंग मत पहनो, पूजा पाठ में कहीं पे भी काला नहीं पहना जाता, लेकिन सफेद फिर भी चलता है। आपने देखा होगा बंगाली लोग रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं, साउथ इंडियन लोग पहनते हैं, वो शादियों में चलता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानो कि आपके जो कान्हा जी है वो शांत है, और आपके पास ना बहुत सारा डिप्रेशन है। यस मैम आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, उसको रिलीज करना मैम है। रीमा हाँ मैम, जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैंने आज हाथ आपको ना कान्हा जी ने मंत्र फूंक दिया है। मैंने हाथ इसलिए उठाया है कि मैं मैम को कब से देख रही हूँ और आपने एग्जैक्ट वही वर्ड बोला। आपका ध्यान इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आपको कोई बहुत बड़ी टेंशन है जो आप किसी से खुल के कह भी नहीं पा रहे हो। आपको और वो लगे तो आप टेंशन हमें कॉल कर लीजिएगा पर्सनल नंबर पे, मैम सिर्फ अपन बात टेंशन से करेंगे। घिरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। कान्हा जी उनके पास है, वो टेंशन बहुत है इनको। मुझे पता नहीं क्यों, मैं कब से इनको देख रही हूँ। मैम बहुत ज़्यादा टेंस है, अभी भी बैठे हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में है ना मैम? यस मैम। और रीमा दी ने सेम, मैं जैसे ही हाथ उठाया है उन्होंने सेम वही बात बोली है। मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बोल दिया। देखिए, आप इन्होंने अभी रेकी का फर्स्ट लेवल किया है, और इनकी रेकी एनर्जी अभी से फ्लो होने लग गई है। आप ग्रुप में बैठे हो ना रीमा दी, ये सबसे ज़्यादा टेंशन में है ना, हाँ, और इन्होंने ज़बरदस्ती का टेंशन बाँध रखा है। इन्हें बहुत इनको ज्यादा देख के ओवर ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको ऐसे देख के लग रहा है कि किसी डब्बे में बंद करके अपने आप को रखा है, और जैसे किसी पहाड़ के नीचे दबे हुए टेंशन से। बट ऐसा कुछ नहीं है मैम, यू आर वेरी फ्री। हाँ, एक बार ना आप थैंक अपनी यू सारी मैम। टेंशन्स को नोट बनाइए और कान्हा जी के पास रख दीजिए, जिनकी आप पूजा करते हैं ना। आपके पास तो इतने प्यारे कान्हा जी, गाय भी है उनकी, उनके पास रख दीजिए। और थोड़ी देर बाद, जैसे सुबह रखा, शाम को उसे बर्न कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी आधी से ज्यादा टेंशन, लगभग 80% ठीक हो जाएगी। थॉट प्रोसेस है आपका, एक्चुअली आपका पास्ट है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज रियली नॉट नाइस। पास्ट में बहुत सारी चीजें हैं हमारे सबके साथ होती है, लेकिन हमें क्या करना है, व्हाट वी आर लर्निंग, हमारी लर्निंग पूरी करनी है। अगर आपकी लर्निंग पूरी नहीं होगी तो ऑनेस्टली आपको क्या होगा, वो वापस वो साइकिल की तरह चलता जाएगा। ये हुआ तो ये भी हो जाएगा, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो आप अपनी फैमिली में अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करिए, जो भी चीजें हैं उनको रिजॉल्व करिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम टू चेंज योर एनर्जी। नहीं तो क्या होगा ना, यू वोंट एबल टू स्पीक एट ऑल, मतलब बात ही नहीं कर पाएंगे आप किसी से भी, मैम आप बोल शादी नहीं हुआ पाएंगे। था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो कैंसिल हुआ है। कोई बात नहीं, कान्हा जी से कहिए कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। चलिए, आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबा सेशन था। और पता है, मन नहीं करता है ना लास्ट में कि किसी को भी छोड़ा जाए या किसी से भी कुछ कहा जाए, मगर बस, और कोई है जिसको बोलना है, जो रह गया हो, जिसका नाम मुझसे छूट गया हो? कोई और है? विच मैम एक बात बोलनी थी। हाँ जी, बोलिए। ये दिव्या मैम है ना, दिव्या मैम, हाँ, कल ही मैं आपसे जुड़ी हूँ। यू आर हैप्पी, बट आपको जहाँ भी काम करने के लिए मिला है, आपको डाउट है क्या किसी चीज का? आप खुश तो हो, लेकिन आपको डाउट है क्या? हाँ, मेरे को पर वो वापस क्लियर हो गया। आपको डाउट है। और जैसे मैम, मैंने बहुत जरा सी आपकी बात सुनी थी, बहुत ज्यादा नहीं सुनी थी, कि आप कहीं कुछ प्ले कर रहे हो, मतलब लाइक
लाइक ये मीडिया के थ्रू कई मूवी वगैरह करने वाले हो, लेकिन आपको जाने में वहाँ बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है। फ्री माइंड से आप नहीं जाना चाहते हो, जैसे कोई प्रेशर हो, अंदर से प्रेशर हो, कोई और नहीं कर रहा, आपके अंदर की हिचक है। पहले जरूर था ये चीज जो आप कह रहे हैं, बात सही है, पहले थी मेरे को। अभी भी है थोड़ा आपको? अब मेरे को नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा बिल्कुल भी। उनकी मम्मी को है, मम्मी को ज्यादा इनसिक्योरिटी है। तो फिर वही एनर्जी आपके ऊपर है, मतलब कुछ तो है, मतलब किसी के थ्रू है। जैसे आप बैठे हो ना, आप बैठे तो हो, लेकिन जैसे किसी चीज का है टेंशन। वो वो उसी चीज का है, बस वो मेरी तरफ से नहीं, वो मम्मी की तरफ से ही है मेरे को। देखा, आज आप देखिए कितनी मैजिकल जर्नी होती है। आप में से जिसको भी सीखना हो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। देखिए इनकी अभी फर्स्ट डिग्री खत्म हुई है, आज इनको हीलिंग सिखाना था, और ये आज से ही वो अपना पूरा का पूरा रीडिंग और पूरा का पूरा इंट्यूशन इनका स्टार्ट हो गया। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? तानी मैम, मैं तो आज खुद ही माइंड स्टेट में नहीं हूँ, लेकिन पहले नीता मैम को देखा तो पहली बात तो उनको टेंशन करना ही नहीं, टेंशन जैसे ही छोड़ेंगी वो लगेगी फ्री बर्ड हो गई हैं। एंड मैम को मैंने जैसे बोला कि वो कहते हैं ना, जैसे माँ बाप कितने भी बड़े हो जाते हैं ना, जब तक वो जिंदा रहते तो बोलते हैं कि तूने कितना भी खाया ले खा ले, वो लाड दिखाते हैं ना। तो लड्डू गोपाल जी उनके लिए बड़े नहीं हुए हैं, अभी भी छोटे ही हैं, बस वही लाड दिखाते। बस खत्म, सब कुछ खत्म। मेरा ऐसा अंदर से उनको देख के लगा, तो बस मैंने जस्ट शेयर किया। वाह, देखिए कितना मैजिकल जर्नी होता है। आपको पता है सभी लोग एनर्जी हीलिंग वगैरह पे सीखते हैं, सब लोग रेकी सिखाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एनर्जी कैसे वर्क करती है इस पे काम करती हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, कहाँ से लिंक्ड हो, क्योंकि जापानी टेक्निक है तो लोग विश्वास करते हैं नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हो गई है, आज उन्होंने मेरे को कुछ नहीं पता, सच्ची कुछ नहीं पता। दिए। बस मैंने कान्हा जी को लिया, मैं आज ध्यान के बिल्कुल मॉर्निंग से जो चल रहा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन भैया को सब भी बताया था मैंने। आज मॉर्निंग में मेरी छोटी दादी एक्सपायर कर गई। हस्बैंड मेरे पायलट हैं, उनके 2 फ्रेंड कल रात में क्रैश हो गया, सब मर गए, 3 लोग मर गए। मैं बहुत रोई हूँ सुबह से, बिल्कुल माइंड सेट नहीं है मेरा। मैं बैठने की कंडीशन में नहीं थी, मुझे लगा कान्हा जी मुझे बैठाना नहीं चाहते, मुझे बुलाना नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं, मैं बैठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, जाओ लेके आती हूँ, चलो उठो आप, चलो बैठते हैं। आप गुस्सा हो क्या, नाराज हो क्या, चलते हैं बैठते हैं। कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग से बात करके अच्छा लग रहा है बस। मन हल्का हो गया। इन्होंने अपने आप को भी ड्रेन आउट कर दिया, अब इन्होंने भी छोड़ दिया कि जो है वो कान्हा का है, जो हुआ कान्हा ने किया, तो अपना दिमाग शांत कर लिया है। मुझे आज चलिए, कान्हा जी ने सब जवाब दे दिया था सुबह। मैं वही तो कह रही हूँ, कान्हा जी को मैजिकल जर्नी है, ये बहुत ही डिवाइन जर्नी है। जिस भगवान में भी आप आस्था करते हैं वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, और हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपको राइट गाइडेंस राइट समय पे देते हैं, है ना? विजया जी, आपको भी कुछ कहना है क्या? आज आप अलग फॉर्म में दिख रही है, आज तो मुझे आप राधा जी जैसी दिख रही है एकदम। आपकी जो पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे आपको देख के। इतना इतना बड़ा नाम दे दिया मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे बट राधे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि सडनली क्योंकि मैं वृंदावन गई हूँ, और वहाँ मैंने राधा बल्लभ, राधा रमन एंड बाकी बिहारी तीनों जी के ही मैंने दर्शन किए हैं, और निधि वन भी गई हूँ। तो प्रोसेस में मैं बहुत अच्छे से घूम रही थी, लेकिन बाकी बिहारी जी एंड राधा रमन के पास मुझे बांसुरी दिखी थी, वो भी सिल्वर्स की। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कान्हा जी को ही मैंने ना तुलसी की माला पहनाई हो, और बाकी बिहारी जी को, और बस उनसे मैंने ऐसे टच किया हो, ऐसे हग किया मैंने, ऐसी मुझे फीलिंग आई। और मेरे
आंखों में थोड़े से आंसू भी आए कि वो पता नहीं क्यों ऐसे क्यों हुआ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, बहुत ही खूबसूरत था। देखिए बहुत अच्छा। आप तो कृष्ण भक्त नहीं है, आप तो शंकर जी की भक्त है, महादेव की भक्त है, योगी राज की भक्त है, लेकिन आज क्या कहते हैं, आज योगी राज के भक्त बन गए, उन्होंने अपनी तरफ खींच ही लिया। ये मैग्नेट है, पता है, ये मैग्नेट अपनी तरफ हमको प्रेरणा की तरह ले खींचता ही है। जाता है, खींच ही लेता है। ये मैग्नेट मतलब कान्हा यानी लव। कान्हा और राधा जी सिंबलाइज करते हैं हमारे अपने सेल्फ लव को, अनकंडीशनल लव को। और जो शिव है वो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज करते हैं कि लाइफ एंड डेथ इज अ साइकिल, जिसे सबको आना है। तो सबका अपना अपना, अब हर गॉड हर डिटी का अपना एक वो है कि उनको हम कैसे देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और पता है कान्हा जी तो मैग्नेट है, वो कहीं ना कहीं से हम सब लोगों को खींच ही लेते हैं। और आपने अभी बोला ना कि राधा जैसा दिख रहे हो, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जहाँ आंख बंद किया ना तो राधा जी का स्टैचू आया और बड़ी बड़ी आईज मुझे ऐसे दिख रही थी। और ना मुझे वो सच में मैं आज अपनी बेटी को तैयार कर रही थी, छोटी वाली को राधा बना रही थी। वो उसने लगभग सब कुछ मेकअप कर लिया था, मगर थोड़ा चुन्नी पिन अप कर रही थी मैं। बाकी मेरे बच्चे बड़े होशियार है, कर लेते हैं। तो मतलब मुझे ना उस समय ऐसा लगा कि अरे क्यूट सी राधा है, बिल्कुल वैसी ही छवि मुझे आप में दिखी। मतलब बिना श्रृंगार किए मुझे बिल्कुल 1 सेकंड के लिए लगा वही है। मतलब एक होता है ना, भाव आ गया मेरे मन में आपको देखकर। ओह, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आप सभी की लाइफ में मैं कामना करती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे और कान्हा जी यूं ही अपना वास करें आपकी लाइफ में और आपके प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल को दूर करें। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। जय श्री कृष्णा, शुभ जय श्री रात्रि, कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू प्रियंका मैम।